हेलो एवरीवन। आज कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इम्पॉर्टेंट पार्ट इसीलिए क्योंकि आज हम कुछ अननोन फैक्ट्स जो आज तक काफ़ी कम लोगों को पता है या तो लोगों को पता है, दैट आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी लोग डाउट मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। ओके, जो पहला जो क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये आता है कि जब हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं, डेबिट तो जो उसका एब्रीवेशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है DR। ओके, सिमिलर जब क्रेडिट बोला जाता है तो जो उसका एब्रीवेशन लिखा जाता है वो है CR। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो डेबिट में तो कहीं R नहीं है, लेकिन क्रेडिट में तो R फिर भी आता है, लेकिन डेबिट में कहीं पर भी R नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि जो हमारा जो मॉडर्न अकाउंटिंग है वो कहीं ना कहीं बाहर से आया है। इट मीन्स दूसरे कंट्री से आया है और बोला जाता है कि ये कहीं ना कहीं इटली से इन्फ्लुएंस है। अब जो भी कंट्री से वो इन्फ्लुएंस होगा, वहाँ जो भी कंट्री से होगा उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा। ओके, तो जो डेबिट है उसको बोला जाता है इटालियन में डेबिरा। ओके, तो ये तो आ गया DR। ओके, अब क्रेडिट है उसको बोला जाता है क्रेडिरा, तो ये हो गया R। आप देख सकते हो इन दोनों का जो इन्फ्लुएंस है डेबिरा और क्रेडिरा का, यही हम यहाँ पर लिखते हैं DR और CR के एब्रीवेशन के तहत। ओके, ये था पहला डाउट। अब दूसरा डाउट लोगों में अक्सर ये आता है, देखिए हम यहाँ पर जब भी जनरल एंट्री पास करते हैं, ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक जनरल एंट्री मैंने पास की हुई है। तो ये जो बीच का जो डिफरेंस है, ये जो बीच का जो गैप है, ये आखिर क्यों रखा जाता है? आखिर क्यों गैप रखना है? ओके, देखिए अगर गैप नहीं रखेंगे तो क्या होता है ये हम देखेंगे सबसे पहले। ओके, मैं आता हूँ यहाँ पर। अभी यही एंट्री को मैं बिना गैप लिए पास करता हूं। आप देख सकते हो मैं लिख रहा हूं, इसी से आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। ओके, ये मैंने लिख लिया। अब मैं अमाउंट भी लिखता हूं। ₹14 लाख है। ओके, 40,000, अगेन 40,000, ये मैंने अमाउंट भी लिख लिया है। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो आइडेंटिफाई करने में उतना आसानी नहीं होगा। आप आइडेंटिफाई देखिए, कौन सा आप आइडेंटिफाई इजीली कर पाओगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम ऊपर वाला ही जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डेबिट कौन सा और क्रेडिट कौन सा, जिसमें जब हम लेजर में इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो गलती होने की जो संभावना है वो सबसे कम है। इसी रीज़न से जो लिखने का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह है और इस तरह नहीं है। ये पैटर्न क्या है? डेफिनेटली रॉन्ग पैटर्न है, इसको फॉलो किया जाता नहीं है। और उतना ही आप देखो तो स्ट्रेस का जो लेवल है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें अगर सब ऐसे ही हम लिखेंगे तो स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाएगा, हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और गलती अकाउंट्स में होना मतलब बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि फिर पूरा आपका बैलेंस शीट से लेके हर चीज़ बिगड़ जाती है। ओके, तो आपको बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगा होगा। होप सो आप इससे कुछ डेफिनेटली सीखोगे। थैंक यू।